हैं और वो पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक कर रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ आज ये कहने आया था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी करने के लिए मैदान अमल में है। 16 तारीख को हमारा जलसा था। आज ये हो रहा है कि पूरे पंजाब में जो है वो क्रैकडाउन है। हमारे MPs को, MNAs को, ओहदेदारों को, वर्कर्स को, जो लोग मीटिंग्स करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप तो जमहूरियत के भी बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो ये तो इब्तदा भी नहीं हुई है। अभी तो एक पहला जलसा है जो गुजरांवाला में हो रहा है। आप इतने हवास बाख्ता हो गए। क्या आप सियासत नहीं समझते? क्या सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है इस मुल्क में? क्या जलसा करने पर पाबंदी है? आपने ये कहा कि जी कोविड है, हम कहते हैं बिल्कुल कोविड है, और हम इस कोविड के लिए हमने अपने तमाम लोगों को PDM की तरफ से ये उनके लिए हदायत है, मैंने भी आपके कहने पर अभी उतारा है कि आप मास्क लगा कर आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। कोविड के खिलाफ हमारी जंग है और हम इस पे पूरा हुकूमत के कहने पर, हुकूमत के कहे बगैर जो है उस पर अमल करते हैं और करते रहेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि इस वबा से हमें बचाए। लेकिन अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं, जनाबे वाला, जिंदगी तो कुछ सबको प्यारी है ना। वो कहते हैं कि या तो हम कोविड से मरे, जो आपने खुद कहा था, या भूख से मरे। आज आपके कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हजारों लोग जो है वो धरना देकर बैठे हैं कि यार किसी के कान पे जू ही नहीं रहेंगी कि उनसे पूछे मसला क्या है। वो कह रहे हैं हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे भाई, हमारे बच्चों की हम फीस नहीं देते। एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं चौकीदार हूं, 18,000 मेरी तनख्वाह है, 15,000 मेरा बिजली का बिल आया है, बताओ मैं बच्चों को खाना कहां से खिलाऊं। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के, हमारे गरीब तबके के, जिनका नाम लेकर आपने बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे, आपने बड़े बड़े हरे भरे ख्वाब लोगों को दिखाए थे। आप उन ख्वाबों की ताबीर क्या करते? हमने 2 साल, 2.25 साल इंतजार किया। 2.25 साल तक हमने आपको कुछ नहीं कहा, और मेरे चेयरमैन ने तो यहां तक आपको कहा कि भाई आप कदम तो बढ़ाओ सही सिमत की तरफ, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की तरफ, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात हल करने के लिए, इस रियासत पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए मैं आपके साथ हूं। तुम 1 कदम बढ़ाओगे, मैं 4 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन अफसोस कि आपके रवैये, हुकूमती जिम्मेदारों के रवैये जो हैं वो नहायत काबिल एतराज़ है। वो तो पर्सनल किस्म के मामलात, और मैं समझता हूँ कि फिक्राबाजी और हुज्जतबाजी, और मैं समझता हूँ कि तरह तरह की, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि गलत ज़बान और ज़ुबानी ज़बान इस्तेमाल करके आप पाकिस्तान के अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। आप हुकूमत में हैं, आपको तो बहुत सोबर होना चाहिए, आपको तो बहुत काबिल होना चाहिए, आपको तो बहुत हौसले वाला होना चाहिए, आपके अंदर तो बड़ा जज्बा होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बताएं क्या है ये? आपके रवैये जो हैं अब उनकी मैनिफेस्टेशन है जो कुछ मुल्क में हो रहा है। मुल्क में अफरा तफरी है। मुल्क को आपने वो जो एक जगह इकट्ठा करना था, जो आपने कुव्वत बनानी थी, जो आपने पार्लियामेंट के जरिए जो है एक खूबसूरत पैगाम देना था, उस पर आपने गालियां दी, जिसकी वजह से सारा माहौल पूरा गंदा हो गया है, और पाकिस्तान का आम शहरी जो है उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। आप गिरफ्तारियां करते हैं, आप जमहूरियत के नाम लेकर आए थे। मैं ये दावे से कह सकता, किसी को जलसा करने की ममानत नहीं थी। वो आप उसको, हर शख्स को, हर पार्टी को, हर सियासी जमात को अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करने का मुकम्मल आज़ादी थी। लेकिन आपने ये क्या कर दिया इस मुल्क का? आपने मुल्क के लोगों के पास ना आटा छोड़ा है, ना रोटी छोड़ी है, ना उनके पास दाल छोड़ी है, ना घी छोड़ा है। और बिजली और गैस जब तंग करती है तो आपको घबराना नहीं। 2.25 साल पाकिस्तान के अवाम ने इंतजार कर लिया। अगर हमें यह भी यकीन हो जाता कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपने तो 100 दिन में सब कुछ हरा भरा करने का बात किया था। वो कौन था वो जो कहता था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो इमरान खान जो है वो 200 अरब डॉलर जो है किसी के मुंह पर मार के सारा कर्जा खत्म कर देगा? इस पाकिस्तान के अवाम को आप क्या समझते हैं?
आज खुदा के फजल से पाकिस्तान के अवाम सब समझते हैं। पाकिस्तान के अवाम के अलावा मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में बसने वाले लोग भी अब चीख उठे हैं। उठाकर देखें, आप सोशल मीडिया पर जो मर्जी मुहिम चला लें। आपने पाकिस्तान के कौमी अदारों को मतनाज़ा बनाने की बड़ी कोशिश की है, उनको सियासत में घसीटने की कोशिश की है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हम के हक में यह बात नहीं है कि आप पाकिस्तान के कौमी अदारों को मतनाज़ा बनाएं। पाकिस्तान के कौमी अदारे हम सब के अदारे हैं, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं। वो हमारे हैं, वो आपके भी हैं, वो पाकिस्तान के हैं। इसलिए किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता, और ख़ास तौर पर हुकूमत के नुमाइंदे, हुकूमत के वज़रा और तर्जमान जिस तरीके से कौमी अदारों को किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बिल वास्ता बिला वास्ता उनको जो है वो ज़ेरे बहस लाते हैं, ये बहुत गलत बात है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कि आप सियासत करना चाहते हैं तो आए सियासी मैदान में मुकाबला करें, पाकिस्तान के अवाम की अदालत में केस लेकर जाएं। और हम वही कर रहे हैं जो एक जमहूरी हक है कि हम उनके जज्बात और एहसासात की, अगर आप कहते हैं कि आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, जो जमातें सारे ये तो अपने केसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं जनाब वज़ीर आज़म साहब, खुदा के लिए इससे आगे सोचने की कोशिश करें। ये तो बड़ी सतही सी सोच है। आप ये सोचें कि अगर हम ज़ातियात की बात करते हैं तो फिर आपको फिक्र किस चीज़ की है, फिर तो हमारे जलसों में बंदे ही नहीं होंगे। लेकिन अगर लोगों के पास रोटी नहीं है और करोड़ों अवाम जो हैं वो तरस रहे हैं कि उनके घर का चूल्हा चले, उनको बच्चों के इलाज के लिए आपने दवाइयों की कीमतें कहाँ पहुँचा दी हैं, और जिसने दवाइयों पर शब खून मारा उसको आपने अपनी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया है। तो ये तो आप ही कर सकते हैं ना, ये तो कोई आप जैसा ईमानदारी शख्स कर सकता है, और तो नहीं को करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपका ये ख्याल है कि लोग नहीं आएंगे जलसों में, तो टेंशन क्या है? ये सुबह से लेके शाम तक मैं तो ये देखने के बाद तंग आकर मैं आया हूं और आपसे बात करने लगा हूं कि ये मामला पाकिस्तान के खिलाफ जाता है। पाकिस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक दूसरे को दस्तों गिरबां करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को एक गैर यकीनी कैफियत की तरफ लेके जा रहे हैं जहां ना हमारी मईशत ठीक हो सकेगी, ना हमारी सियासत ठीक हो सकेगी। इसलिए मैं आपको बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो आपका वतीरा है इसको बदले, आप अपने जो आपके रवैये उनको बदले। कोई शख्स भी जो है वो इम्पेरेटिव नहीं है, कोई शख्स भी पाकिस्तान की मजबूरी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बतौर वजीर आजम पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तौकीर नहीं करेंगे, अभी कल की बात आपने पार्लियामेंट को गाली दी थी, आपने कहा था मैं लानत भेजता हूं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नाउज़ ये तो 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, उनकी उम्मीदगाह है, उनकी पार्लियामान है। आज वो पार्लियामेंट में अगर हम बात नहीं कर सकेंगे, अभी आज मुझे खबर मिली है कि इनको पता लगा कि गुजरांवाला में 16 तारीख को जलसा है, इन्होंने पार्लियामान का इजलास बुला लिया, दोनों ईवानों का। आप ये चाहते हैं कि जब हम जलसे में शरीक हों तो आप अपनी मर्जी से यहाँ कानून साजी कर दें। देखें, पहले आप बताएं कि क्या पार्लियामान चालाकी से चलता है? क्या पार्लियामान जो है वो ठगी से चलता है? क्या पार्लियामान को फ्रॉड से चलाया जाता है? क्या पार्लियामान को धोखे से चलाया जाता है? भाई, एक कानून साजी का एक तौर तरीका है, और वो तरीका ये है कि उस पर बहस हो, सब लोगों को टाइम मिले, और फिर अगर आपके पास वो मेजॉरिटी है तो आप उसको पास कर लें। इसमें झगड़ा किस बात का है? लेकिन ये तरीके बताते हैं कि आपकी सोच गैर सियासी है, आपकी सोच मनफी है, आपकी सोच इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसलिए पीडीएम जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसमें शामिल तमाम जमातें जो हैं वो 16 अक्टूबर को जो जलसा कर रही हैं, वो एक पैगाम है, हमारी तरफ से नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से हुकूमत वक्त के लिए एक पैगाम है। और आप देखेंगे कि अब अवाम के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता, अवाम के साथ किसी की जंग नहीं हो सकती, अवाम को कोई जेर नहीं कर सकता। और मुझे यकीन है कि, और मैं ये समझता हूँ कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम पाकिस्तान में सियासत जिम्मेदारी से करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई क्यास हो, हम नहीं चाहते कोई झगड़ा हो, हम नहीं चाहते
कि पाकिस्तान के लोग आपस में दस्तों गिरेबां हों। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ हो, हम नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो। और इसलिए मैं ये नहीं कहता, इस प्लेटफॉर्म से बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीडीएम मेरी ये गुजारिश होगी पीडीएम के तमाम वर्करों से, तमाम जमातों के वर्करों से, कि पुरअमन तरीके से हमने रहना है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा सिंध हुकूमत ने जजीरों को लेकर कोई भी एनओसी नहीं दिया है। अली जैदी ने जो लेटर ट्वीट पर रखा था वो एनओसी नहीं था। वफाकी हुकूमत ने 1 महीने तक ऑर्डिनेंस को छुपा कर रखा। 12 साल से हम इख्तदार में हैं और हम हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। इसके ऊपर जो ऑर्डिनेंस